श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ कर्मफल की। कर्मफल की कहानियाँ मैं कई सारी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों को जाके देखिएगा। तो कर्म और भाग्य दोनों की लड़ाई बहुत दिनों से चलती चली आ रही है। जिनका भाग्य हमेशा साथ देता है वे हमेशा कर्म को प्रधान मानते हैं कि मैंने कर्म किया था इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें मिली। लेकिन जिनका साथ भाग्य नहीं देता है और वो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जिस जगह पे उन्हें होना चाहिए उस जगह पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो भाग्य को मानते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य कहाँ तक हमें साथ देगा, और अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हमारे लिए कर्म करना और भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम कर्म भी नहीं करेंगे और भाग्य भी साथ नहीं देगा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए आज कहानी सुनते हैं कर्मफल की। रोज़ की तरह विश्वास साहब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से भिखारी की आवाज़ आती है। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर विश्वास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी कि वे देखकर उस भिखारी को दंग हो जाते हैं। और विश्वास साहब के मुंह से एकाएक ये शब्द निकल पड़े, रमेश तुम? यह सुनकर वह भिखारी भी सकबका जाता है और ऊपर नज़रें उठाकर विश्वास साहब की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू का सैलाब आ जाता है और वह बोलता है कि भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विश्वास आप घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया यह सब मेरे कर्मों की सज़ा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने मुझे उसी गलती की सज़ा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर विश्वास आप और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाते हैं। 10 मिनट में ही उनका बेटा वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को विश्वास साहब और उनका बेटा हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब आदमी को चेक कर बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद खाना नहीं खाया है, इसलिए कमजोरीवश इसको चक्कर आ गया था। अभी थोड़ी देर में ही इसे होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब विश्वास का बेटा जतिन बोलता है कि पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ, जैसे ही इन्हें होश आएगा मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। बेटे की बात सुनकर विश्वास साहब घर चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर अलमारी में से एक फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगते हैं और देखते ही देखते अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं। इतना खुशहाल परिवार था, घर में उनकी माता और पिता और वह स्वयं रहते थे। लेकिन जब विश्वास साहब की उम्र 7-8 साल की थी तभी उनकी माताजी को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। अब विश्वास साहब के पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब खेतों में काम करने के साथ साथ वे घर और विश्वास साहब को भी संभाला करते थे। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था ताकि विश्वास को मां मिल जाए। उनकी पत्नी निर्मला देवी भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह विश्वास को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। विवाह के 2 वर्ष उपरांत निर्मला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुरेश रखा गया। निर्मला देवी जी दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन जब सुरेश 5 वर्ष का हुआ तो एक बस दुर्घटना में विश्वास साहब के पिता का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विश्वास के कंधों पर आ गई थी। विश्वास खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विश्वास ने पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दिया और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। और जब सुरेश स्कूल जाने वाला हुआ तो उसका एडमिशन गाँव के ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। विश्वास दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने भाई की हर इच्छा को पूरा करने लगा। विश्वास का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी
में लग जाए ताकि परिवार में भी पैसों की किल्लत ख़त्म हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से घर का गुजर ही बहुत मुश्किल से होता था। विश्वास ने अपने भाई का अच्छे भविष्य बनाने के लिए अपनी हर इच्छा को दबा लिया। माँ जब भी विश्वास को शादी करने के लिए कहती तो विश्वास बोलता कि पहले मैं भाई का घर बसा दूं, फिर शादी करूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी आ जाएगी, और जब सुरेश की नौकरी लग जाए तो हम कमाने वाले 2 भाई हो जाएंगे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तो फिर मैं भी विवाह कर लूँगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू कभी अपने छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद न कर ले। अब उम्र तो तुम्हारी शादी की हो गई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ तुम भी ना फालतू की बातें हमेशा सोचा करती हो। जब सुरेश की नौकरी लग जाएगी तब अच्छा ही अच्छा होगा, विश्वास साहब हंसते हुए बोले। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुरेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था, इसलिए विश्वास ने अपने खेत और घर साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिए और साहूकार से पैसे लेकर सुरेश का एडमिशन शहर के बहुत ही बड़े कॉलेज में करवाया और वहीं पास में एक हॉस्टल में उसे रहने और खाने की व्यवस्था की। सुरेश अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और विश्वास मजदूरी करके हर महीने सुरेश को खर्चे के लिए पैसा भेजता रहा। मैं अपनी गति से चलता रहा और विश्वास की मेहनत रंग लाई। सुरेश को शहर में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। विश्वास को जब इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भाई की नौकरी लगने की खुशी में सारे गांव में उन्होंने मिठाई बंटवाई। माँ निर्मला देवी भी खुश थी कि मेरे बड़े बेटे की इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। अब तो सब सुरेश के गांव आने का इंतज़ार कर रहे थे। 6 महीने बीत गए, सुरेश नहीं आया। फ़ोन करते तब यही कहता कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा भैया। इधर गांव में साहूकार रोज़ विश्वास के घर आकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उनके घर और खेतों पर कब्जा कर लेगा। इंतज़ार करते करते एक दिन विश्वास हैरान हो गया और अपने भाई से पूछा कि तुम घर कब आ रहे हो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं हम। और साहूकार भी रोज़ रोज़ पैसे मांगने आ जाता है, तुम आ जाते तो साहूकार का कर्जा भी चुका देते। कि भैया आप मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए, मेरा शादी मेरी कंपनी के मालिक के बेटी के साथ हो गई है। मैंने उनसे आपके और माँ के बारे में नहीं बताया है, नहीं तो वह क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार का हूँ। इसलिए आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। विश्वास साहब अपने भाई से कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है। तुम्हें पता भी है कि आज तुम कह रहे हो कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। विश्वास गुस्से से बोला। विश्वास की यह बात सुनकर सुरेश बोला, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, वह तो हमारे माँ बाप हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए करना। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो मैंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, ये दोबारा मेरे पास फ़ोन मत करना। और कहते हुए सुरेश ने फ़ोन काट दिया। भाई की बात सुनकर विश्वास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि जिस भाई के सुनहरे भविष्य के लिए उसने अभी तक अपना विवाह भी नहीं किया था, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। बेचारी बूढ़ी माँ, जो पता चला कि बेटे ने ऐसा विश्वासघात किया है तो वह जी मर जाएगी। अब तो विश्वास बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका ईश्वर से अब भरोसा बिल्कुल उठ गया था। उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने अपने घर और खेतों पर कब्जा भी कर लिया और विश्वास अब वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे। इन वृद्धाश्रम में वह ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी के साथ बैठते थे, बस दिन भर एकांत में बैठे रहते और ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया था। भाई के धोखे में उनको अंदर तक झकझोर दिया था, पर कहते हैं ईश्वर के घर देर है और अंधेर नहीं है। उस
वृद्धाश्रम का मैनेजर उनको रोज़ देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी आप बुरा न मानो तो मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ क्या? और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर की आवाज़ सुनकर विश्वास साहब चौंक पड़े और बोले कि बेटा बे तो बच्चे माँ बाप को बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और तुम हो कि मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला कि मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन माता पिता का प्यार नहीं है, उनका हाथ नहीं है मेरे सर पे। इस प्यार के लिए मैं हमेशा तरसता रहा हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है मेरे अंदर एक ना आई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप मेरे पिता हैं, मुझे आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें ताकि मेरे सर पर भी पिता की छाँव रहे और बेटे को दादाजी का प्यार मिले। आप आज से ही हमारे घर रहेंगे और कुछ नहीं जानता पिताजी। मैनेजर की यह बात सुनकर विश्वास अपनी आंखों में आंसू भर लिए और मन ही मन सोचने लगे कि ईश्वर तेरी लीला भी निराली है। मैंने खुद के भाई से इतना प्यार किया, उसने मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजान इंसान है जिसने मुझे पिता की उपाधि दी है और मुझे अपना पिता समझा है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और विश्वास साहब अपने अतीत से वापस आकर वर्तमान में आ गए। फ़ोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा उस आदमी को होश आ गया है, वह आपसे मिलना चाहता है और वो आपको अपना भाई बता रहा है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में विश्वास साहब हॉस्पिटल पहुंच गए। विश्वास साहब अपने भाई के पास पहुंचे। अब भाई विश्वास साहब को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा और कहने लगा कि जो कुछ भी कमाया और जो कुछ भी मेरे पास था सब हमारे परिवार वालों ने ले लिया और हमें दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा मैंने आप लोगों के साथ किया था वही मेरे साथ हुआ। तो मित्रों, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, उसका खामियाजा हमें इसी जीवन में भोगना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि दूसरे जन्म में कर्मों का फल मिलता है, किंतु ये याद रखिए कुछ भी करने से पहले हमें इसी जन्म में जो भी मैंने पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसका फल मिलता है। तो ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।